हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, काफ़ी दिन बाद फिर मैंने वीडियो बनाने आया। अभी पहले से थोड़ा सा बेटर है मेरा गला। एक्चुअली मेरा तबीयत पता नहीं क्या हो गया, मतलब ख़राब ही रहता है, तो इसलिए वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। हाइपर एक्टिविटी बच्चे को कब तक काम डाउन होता है, तो अथर्वा का कब तक काम डाउन हुआ, उस हिसाब से मेरा जो अपना अनुभव है, जो अपना नॉलेज है, जो मैं अथर्वा के साथ करके मेरे को पता लगा, वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी को कुछ जानना है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे रिप्लाई देने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर एक मैसेज का रिप्लाई देना, क्योंकि आप लोग इतना अच्छे हो, आप लोग इतना मुझे प्यार देते हो, इतना प्यार करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है आप सबका मैसेज का रिप्लाई देने में। जितना मेरा नॉलेज है वो हिसाब से मैं मैसेज का रिप्लाई देती हूँ, और पूरी कोशिश रहता है। एक दो दिन टाइम लगता है, लेकिन मैं ज़रूर दूंगी रिप्लाई मैसेज की। और वीडियो प्लीज़ शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आपको पता लगेगा अथर्वा को किस किस एज में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ था हाइपर एक्टिविटी की। बाकी इम्प्रूवमेंट की बात मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी अथर्वा की इम्प्रूवमेंट की, और क्या अथर्वा की प्रॉब्लम है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कभी कभी सोचती हूँ बना लेती हूँ, फिर सोचती हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो भी मिलेगा आप लोग को। तो हाइपर एक्टिविटी काम डाउन करना कोई आसान काम नहीं है पेरेंट्स। तो मैं जो बात बोलूँगी, डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और पेशेंस से काम करना है। डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से हम जीत नहीं पाएंगे, डरने से हम हार जाएंगे। इसलिए हमें जीतना है, हमें हमारे बच्चे को काम डाउन करना है, उसके लिए हमें हिम्मत रखना है और हमें मेहनत करना है। बस मेहनत करने से बहुत कुछ होता है, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ हर एक पेरेंट्स अपना जी जान लगा दो, अपने बच्चों के पीछे मेहनत करो, तो आपका बच्चा भी काम डाउन होगा। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम अगर जी जान लगा के मेहनत करेंगे और हमारा बच्चा काम डाउन नहीं होगा, हमारा बच्चा समझदार नहीं होगा, हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर कोई बोलता है जो सीवियर बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है, तो वो गलत बोलता है। अगर किसी का बच्चा सीवियर हो, वो हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। हमारा बच्चा सीवियर था, वो भी हाइपर एक्टिविटी इतना ज़्यादा था, और ऑटिज्म का हर एक प्रॉब्लम था, और जीरो था मेरा बच्चा। तो मैं एक्टिविटी करके अथर्वा को इस लेवल पे लेके आया। अथर्वा को कोई मेडिसिन नहीं दिया मैंने, तो मेडिसिन के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। तो अथर्वा अभी जहाँ पर है 80% ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो जहाँ पर अथर्वा है वो एक्टिविटी के ऊपर है, हाइपर एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी करके अथर्वा इस लेवल पे आया। इसलिए मेरा ये अनुभव है जे करने से बहुत कुछ हो सकता है। तो अथर्वा की फर्स्ट जब मैंने 2015 में सितंबर महीना में उसको एक्टिविटी शुरू किया था, तब अथर्वा 2 साल 11 महीना की थी। तब अथर्वा की मतलब ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू हुआ था, और ऑक्यूपेशन थेरेपी करके ही बच्चा काम डाउन होता है। अगर आपको ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट अच्छा से काम बताता है, अगर किसी का थेरेपिस्ट अगर काम ना भी बताए, वो पेरेंट्स अगर मेरे ऑक्यूपेशन थेरेपी का सारे वीडियो फॉलो करे, मैं 100% गारंटी देती हूँ उसका बच्चा ज़रूर काम डाउन होगा। तो इसलिए अथर्वा को जब मैंने 2 साल 11 महीना में एक्टिविटी शुरू किया था, हाइपर एक्टिविटी मतलब ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी मैंने फर्स्ट शुरू किया था, और उसके 3 महीना बाद मैं स्पीच थेरेपी शुरू किया था। तो अथर्वा को जब मैंने हाइपर एक्टिविटी शुरू किया, तो 3 महीना बाद मेरा बच्चा 10 मिनट बैठने लगा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ जे नहीं, अगर ये हाइपर बच्चा 10 में ये एक्टिविटी करके अगर 3 महीना बाद 10 मिनट बैठने लग गया, तो अगर हम 6-7 साल करेंगे तो हमारा बच्चा बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा। तो वही हुआ अथर्वा के साथ। ये आसान काम नहीं है। एक दिन अगर आप हाइपर एक्टिविटी करके छोड़ देंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, तो नहीं होगा। प्रॉपर अगर काम डाउन चाहिए तो कम से कम 5-6 साल हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ता है। जो मेरा नॉलेज है, बाकी का नॉलेज के बारे में, बाकी बच्चे को आइडिया के बारे में मुझे नहीं पता। जो मेरे बच्चों में जितना हाइपर एक्टिविटी था और मेरा बच्चा जितना हाइपर था, वो हिसाब से अथर्वा के साथ मैंने अभी भी हाइपर एक्टिविटी करती हूँ, क्योंकि इस डर से मैं हाइपर एक्टिविटी करती हूँ जो अथर्वा आगे जाके हाइपर ना हो जाए। तो हाइपर एक्टिविटी अभी मैं अथर्वा के साथ जिम्बल एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, तो उसके लिए दूसरा एक जिम्बल मैंने ले लेंगे। तो उसका एक्टिविटी भी मैं आप लोग के साथ डालेंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब कैसे
बॉल एक्सरसाइज हम दे सकते, तो उसके लिए दूसरा बॉल चाहिए, तो वो भी हम ले लेंगे, तो उसका एक्टिविटी भी हम डालेंगे। अभी मैंने अथर्वा को एनिमल वॉक कराती हूँ। अभी तो फ़िलहाल छोड़ो 2 महीना बंद है उसको, क्योंकि उसको हाथ का हड्डी टूट गया था, इसलिए ग्रोस मोटर स्किल की और हाइपर एक्टिविटी करने के लिए डॉक्टर ने मना किया था, इसलिए बंद है। लेकिन 2 महीना पहले भी अथर्वा को मैं हाइपर एक्टिविटी देती थी। तो आप लोग को लगता है मेरा बच्चा बिल्कुल हाइपर नहीं था, मेरा बच्चा हाइपर बहुत ज़्यादा था, शायद किसी का बच्चा नहीं था उतना हाइपर। तो काम डाउन हुआ हाइपर एक्टिविटी करके। और ये मैं गारंटी देती हूँ, अगर कोई पेरेंट्स 5 साल तक उसके बच्चों के साथ हाइपर एक्टिविटी करे तो उसका बच्चा ज़रूर नॉर्मल बच्चा जैसे बाहर जाके भी बिहेव करेगा और काम डाउन होके बैठेगा, आई कांटेक्ट देगा, अटेंशन देगा, और काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आएगा जो हम सोच भी नहीं सकते। तो पेरेंट्स जब उसको एक्टिविटी करके 3 महीना बाद 10 मिनट बैठने लगा, उसके बाद 6 महीना बाद अथर्वा जब एक्टिविटी शुरू किया हाइपर एक्टिविटी, उसका 6 महीना बाद अथर्वा 1-2 घंटा बैठने लगा था। तो अथर्वा को काम डाउन करने के लिए मैं 3 घंटा वेट जैकेट भी पहनाती थी। मैं उसको बैग में भारी सामान दे के नहीं बैठाती थी, मैं जैकेट भी पहनाती थी। जैकेट मैंने खुद बनाया था, उसका वीडियो भी जैकेट है, मतलब वेट जैकेट कैसे बनाना है उसका वीडियो भी मेरा चैनल पे है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। तो 6 महीना बाद अथर्वा 1 घंटा बैठने लगा था। तो 1 घंटा बैठाने के लिए हाइपर एक्टिविटी 3 घंटा मैं करती थी, रोज़ मालिश करती थी, और 3 घंटा मैं जैकेट पहना के रखती थी। और सीटिंग एक्टिविटी मैं बहुत ज़्यादा करती थी, गोदी में बैठा के ज़बरदस्ती बैठा के मैं उसका हाथ पकड़ के सीटिंग एक्टिविटी करती थी। तो अगर बच्चे को हाइपर एक्टिविटी कराओ, मालिश लगाओ, वेट जैकेट पहनाओ, और जब भी सीटिंग एक्टिविटी कराएंगे तब भी बच्चे को वेट जैकेट पहना के सीटिंग एक्टिविटी कराना है। जिसके पास वेट जैकेट नहीं है वो बैग में 1-2 किलो भारी सामान डालेंगे और वो पहना के बैठा के फिर सीटिंग एक्टिविटी कराएंगे। बच्चे को सीटिंग लाने के लिए, काम डाउन करने के लिए सीटिंग एक्टिविटी भी बहुत टाइम करने की ज़रूरत पड़ता है। ऐसे नहीं है आप हाइपर एक्टिविटी करके बच्चे को छोड़ देंगे और बच्चा आपका सीटिंग में आ जाएगा, नहीं, ऐसे होता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ नहीं। तो मैंने उसको 3 घंटा हाइपर एक्टिविटी के बाद भी मैं इसको फ्री नहीं छोड़ती थी। और अगर जितना आप ज़्यादा फ्री छोड़ेंगे बच्चा, आपका बच्चा काम डाउन होने में और सीटिंग आने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए पेरेंट्स ध्यान रखना है, हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ बाकी टाइम भी बच्चे को इंगेज रखना है, फ्री टाइम नहीं देना है। बच्चे को सीटिंग एक्टिविटी कम से कम 3-4 घंटा कराना है। सीटिंग एक्टिविटी में जैसे आप ड्राइंग करा सकते हो, कलरिंग करा सकते हो, फाइन मोटर स्किल की एक्टिविटी करा सकते हो, और जैसे नेकलेस बनाना हो, पेपर कटिंग हो, मतलब बैठने वाला कोई काम, चिमटी लगाना हो, बोतल में पानी भरना हो, एक गिलास से दूसरा गिलास में पानी भरना, बहुत सारे एक्टिविटी मेरे चैनल पे है जो आप लोग बैठा के करा सकते हो। एक जगह पे स्थिर होकर काम करने से धीरे धीरे बच्चे को सीटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप हाइपर एक्टिविटी करके छोड़ देंगे तो फिर बच्चा भागते ही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आपका बच्चा बैठ जाएगा। ये नहीं सोचना कि 3 घंटा हाइपर एक्टिविटी कर दिए मेरा बच्चा बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा। उसके साथ साथ सीटिंग एक्टिविटी, फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी करने की भी ज़रूरत पड़ता है, तो जाके बच्चा बैठता है। तो अथर्वा 1 साल बाद फिर 2-3 घंटा बैठने लगा था। तो 1 साल बाद जब 2-3 घंटा बैठने लगा था, फिर धीरे धीरे अथर्वा क्या है, जब 5 साल उम्र था तब भी अथर्वा को हाथ छोड़ना थोड़ा मुश्किल था। हाथ छोड़ने से तब भी अथर्वा को ये कॉन्सेप्ट नहीं था। घर में अथर्वा बैठ के 2-3 घंटा एक्टिविटी कर लेती थी 5 साल उम्र में, लेकिन जब बाहर लेके जाकर अथर्वा को मैं छोड़ देती थी, उसको वो कॉन्सेप्ट नहीं था, वो भाग जाती थी। तो इसलिए पेरेंट्स पेशेंस रखना है। 1-2 साल एक्टिविटी करके आप सोचेंगे आपका बच्चा बाहर जाके प्रॉपर नॉर्मल बच्चा जैसे बिहेव करेगा, नहीं करेगा। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं अथर्वा के साथ काम करके मुझे नॉलेज हुआ, वो हिसाब से मैं बता रही हूँ। बाकी बच्चों के साथ हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चा जब 2 साल हाइपर एक्टिविटी करने के बाद भी जब उसको 5 साल उम्र हो गया, तब भी मैं बाहर लेके जाके छोड़ नहीं सकती थी। हाथ छोड़ने से भाग जाती थी। तो रोड में कोई पर भी भाग जाती थी। एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था जो मुझे चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर ऊंचाई में उठेगा तो वहाँ से गिर जाएगा, वो कॉन्सेप्ट भी नहीं था 5 साल में। तो धीरे धीरे जब 6 साल हो गया तब अथर्वा को मैं साथ में छोड़ने लगा। मतलब छोड़ दिया तो अपने आप चले, ऐसे नहीं है। लेफ्ट साइड में मैं रखती थी रोड में चलने के टाइम, और उसको साथ साथ चलती थी, और कभी कभी हाथ पकड़ लेती थी। अथर्वा मेरे साथ चल रहा है और मैं हमेशा बोलते रहती थी लेफ़्ट साइड से चलो, फुटपाथ से चलो,
और बीच बीच में अथर्वा थोड़ा आगे जाने की कोशिश करती थी, तो उसको उतना दिमाग नहीं था एक्सीडेंट का, चोट लगने का, तो इसलिए मैं हाथ पकड़ लेती थी बीच बीच में। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। 3 साल एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी करने के बाद कोशिश करिए बच्चे को रोड में लेके थोड़ा थोड़ा छोड़ने की। काफ़ी पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, शायद 1-2 साल हाइपर एक्टिविटी करके फिर बच्चे को छोड़ देंगे, स्कूल डाल देंगे तो नॉर्मल बच्चा जैसे बिहेव करेगा, नहीं करेगा। अथर्वा की जब 4.5 साल उम्र था तब भी जाके स्कूल में अथर्वा नहीं बैठता था, तब वो स्पेशल क्लास में जाती थी, खिड़की में जाके खड़ा रहती थी और सेल्फ टक करती थी पूरा टाइम। तो ऐसे 1 साल के बाद धीरे धीरे अथर्वा में इम्प्रूवमेंट आया था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ पेरेंट्स, अथर्वा मतलब 6 साल के बाद 6.5 साल में अथर्वा धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट आया, बाहर जाके ज़्यादा बदतमीजी करना बंद कर दिया। तो उसको 2 साल 11 महीने से शुरू किया हाइपर एक्टिविटी, और जब उसको 6.5 साल उम्र था तो 2 साल 11 महीने से 6.5 साल तक की काउंटिंग करिए कितना एज में अथर्वा धीरे धीरे मतलब बैठने लगा। तो 2 साल नहीं, मैं 3 साल, 2 साल 11 महीने ना, मैं 3 साल से पकड़ रही हूँ। तो 3 साल के बाद 6 साल काउंटिंग करें, 3, 4, 5, 6, 3.5 साल के बाद 3.5 साल हाइपर एक्टिविटी के बाद अथर्वा बाहर जाके अपना बदतमीजी थोड़ा सा कम कर दिया था। तो ऐसे धीरे धीरे बच्चे में आता है, और प्रॉपर अथर्वा मतलब बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल बच्चा जैसे 8 साल में करने लगा था। ऐसे नहीं है जैसे 7 साल में ही प्रॉपर नॉर्मल बच्चा जैसे अथर्वा बाहर जाके बिल्कुल नॉर्मल रहती थी। 7.5 साल में भी अथर्वा जाके कभी कभी दुकान में जाके कोई चीज़ हमेशा नहीं करती थी। तो धीरे धीरे बच्चे को इम्प्रूवमेंट आता है हाइपर एक्टिविटी करते करते। तो 7.5 साल में भी अथर्वा को कोई शॉपिंग मॉल ले गया तो उसको समझ नहीं होता था, कभी कभी ये शायद नॉर्मल बच्चा भी करता है, तो कभी कभी चीज़ें गिराना, चीज़ों में हाथ लगाना, ये करता रहता था, और कभी इधर से उधर जाते थे। तो धीरे धीरे मैं हाइपर एक्टिविटी नहीं छोड़ा। अथर्वा को 9 साल 4 महीना तक मैंने किया। अभी 9.5 साल उम्र हो गई अथर्वा की। अभी 2 महीना से अथर्वा की हाइपर एक्टिविटी बंद है। अभी और शायद 15-20 दिन अथर्वा को हाइपर एक्टिविटी बंद रहेगा, उसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी। इसलिए मैं शुरू करती हूँ। हाइपर एक्टिविटी करने से अथर्वा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मुझे देता है। तो मैं अपना नॉलेज के हिसाब से बोलूँगी पेरेंट्स, जब तक आप लोग हाइपर एक्टिविटी कर सकते हो मत छोड़ो, हाइपर एक्टिविटी करते रहो। तो बच्चा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देता है, और बच्चे को हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। 2-3 साल जो पेरेंट्स हाइपर एक्टिविटी करके छोड़ देता है, मेरा जो नॉलेज है, मुझे लगता है उसको बच्चों में दोबारा वो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे आ सकता है। 2-3 साल में नहीं होता है, क्योंकि इन लोग का प्रॉब्लम जो है जन्म से है। अगर ज़्यादा हाइपर हो तो 2-3 साल में नहीं होता है। जिसमें थोड़ा बहुत चलने का या एक जगह टिक के नहीं बैठता, इधर से उधर घूमता रहता है, तो शायद उन पे, तो इसलिए पेरेंट्स 2-3 साल मत करिए। जिसको बच्चों थोड़ा हाइपर है तो वो कर सकते हो, उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाइपर है, मैं उसके ऊपर बोलूँगी। काफ़ी पेरेंट्स का मैसेज मेरे यूट्यूब में आता है, 6-7 साल उम्र है लेकिन अभी तक बच्चा काम डाउन नहीं है। तो क्यों नहीं है, आप लोग प्लीज़ बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि उसको प्रॉपर हाइपर एक्टिविटी नहीं मिला। और अथर्वा क्यों काम डाउन है? क्योंकि अथर्वा को प्रॉपर हाइपर एक्टिविटी मिला। जो मैंने यूट्यूब में चैनल में अपलोड किया, वो हर एक पेरेंट्स, अगर मेरा हाइपर एक्टिविटी, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज, ग्रोस मोटर का जितना एक्टिविटी है, अगर कोई पेरेंट्स 2-3 घंटा अपना बच्चों के साथ रेगुलर कराए और सिटिंग एक्टिविटी कराए, अटेंशन एक्टिविटी कराए, तो उसका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। मेरा चैनल का हर एक काम एक्टिविटी करे तो उनका बच्चा काम डाउन होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है जिस सेंटर पे नहीं जाएंगे तो आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। मेरा हर एक एक्टिविटी इतना इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आप सबके लिए। अगर आप लोग जी जान से ये एक्टिविटी कराएंगे तो आपका बच्चा भी ज़रूर काम डाउन होगा। और एक बात मैं पेरेंट्स से बोलना चाहती हूँ, शायद आप लोग को अच्छा ना लगे, बच्चा जितना छोटा टाइम में हाइपर एक्टिविटी करेगा, छोटा टाइम से शुरू करेगा और बड़ा एज तक करेगा, उसका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जैसे काम डाउन हो जाएगा। क्योंकि बड़ा बच्चा जब हो जाता है ना, बड़े बच्चे को काम डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, उसको काबू में आना मुश्किल है, उससे एक्टिविटी कराना मुश्किल होता है।
इसलिए पेरेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है, जिसका बच्चा छोटा है वो ज़रूर अभी से शुरू कर दीजिए। उसका टाइम मत बढ़ाइए, उसका एज मत बढ़ाइए। अगर बिल्कुल अथर्वा जैसे काम डाउन चाहिए तो छोटे बच्चों को अभी से शुरू करिए, हर रोज़ कराइए। कम से कम 7-8 साल एज तक आप लोग हाइपर एक्टिविटी कराइए तो आपका बच्चा ज़रूर काम डाउन होगा। और जिसका बच्चा बड़ा हो गया वो भी मत छोड़िए, वो भी हाइपर एक्टिविटी करते रहिए। बहुत ज़्यादा काम डाउन नहीं होगा लेकिन काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाएगा, ये भी मैं गारंटी देती हूँ। तो अगर हाइपर एक्टिविटी कराएंगे, बच्चे को थका देंगे, तब भी तो थका के फिर बैठ के सिटिंग एक्टिविटी कराएंगे, तब भी तो बच्चे को धीरे धीरे दिमाग से हट जाता है। और हाइपर एक्टिविटी करने से बॉडी में जो हाइपर का प्रॉब्लम रहता है वो ख़त्म हो जाता है। और सिटिंग एक्टिविटी करने से धीरे धीरे बच्चे को सिटिंग आ जाता है, मतलब बैठने का एक जो हैबिट होता है वो आता है। तो ऐसे करके बच्चे को दिमाग से फिर भागने का कॉन्सेप्ट हट जाता है, फिर धीरे धीरे बच्चा बैठता है। इसलिए पेरेंट्स, मुझे हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा हाइपर ना भी हो, हाइपर एक्टिविटी कराइए तो उसमें आपका बच्चा स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा होगा। ये नहीं है जो आपका बच्चा हाइपर नहीं है तो हाइपर एक्टिविटी नहीं करा सकते हो, ज़रूर करा सकते हो। हम जैसे मेहनत की काम करके हम थक जाता है, फिर हम बैठता है तो हमारा माइंड भी थोड़ा सा, हमें एनर्जी भी मिलता है हाइपर एक्टिविटी करके। जब हम थक जाता है, हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या है, हम जब मेहनत की काम करता है, वॉक करके आता है, तब हम थक ज़रूर जाता है, उसके बाद हमें बहुत अच्छा एनर्जी फील होता है, काम करने के लिए एक्टिव होती हूँ फिर हम लोग। तो ऐसे ये बच्चों का भी, हर एक इंसान के अंदर हाइपर एक्टिविटी करने के बाद जब बच्चा थक जाता है तब बच्चों के अंदर फिर उसके 1-2 घंटा बाद बच्चों के अंदर थोड़ा सा मतलब एनर्जी भी आता है अच्छा काम करने की। तो इसलिए हाइपर एक्टिविटी ज़रूर करिए, सिटिंग एक्टिविटी ज़रूर कराइए। मेरे चैनल फॉलो कीजिए तो आपका बच्चा 100% गारंटी है इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेगा। इसलिए आप लोग हाइपर एक्टिविटी, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज, ग्रोस मोटर स्किल का जितना एक्टिविटी है वो कराइए तो आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट आएगा। हाइपर एक्टिविटी हर एक वीडियो है, जिम बॉल एक्सरसाइज, पुलिंग, पुशिंग, एनिमल वॉक, एनिमल वॉक, फिर भारी सामान लेके इधर से उधर लेके जाना, तो फिर ग्रोस मोटर का स्किल भी है, हैंगिंग करना, बहुत सारे एक्टिविटी मैं अपना चैनल पे डाला है। फिर जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, फिर पार्क लेके जाके एक्टिविटी कराना, ये सब कुछ करेंगे तो आपका बच्चा काम डाउन हो जाएगा। तो अथर्वा प्रॉपर 8 साल में बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जैसे बाहर जाके बिहेव करने लगा और हाथ छोड़ के चलने लगा। तो अथर्वा हाथ छोड़ के 8 साल में चलने लगा। अथर्वा 8 साल में ही प्रॉपर काम डाउन हुआ। तो अभी अथर्वा को बाहर लेके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा जैसे। और 7.5 साल में भी अथर्वा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था, हाइपर एक्टिविटी काफ़ी हद तक काम डाउन हो गया था। कभी कभार वो नॉर्मल बच्चा भी करता है, मैं समझती हूँ। हमेशा ये नहीं समझना हमें जो हमारा बच्चा स्पेशल है इसलिए शायद ये प्रॉब्लम करता है। कभी कभी नॉर्मल बच्चा भी जिद करने लगता है, रोने लग जाता है, भागने लग जाता है। तो कभी कभार भागता था 7.5 साल तक भी। तो 8 साल में अथर्वा बिल्कुल परफेक्ट। अभी कोई पर भी ले जाओ, शॉपिंग मॉल ले जाओ, कोई पर भी ले जाओ, कभी अथर्वा भागता नहीं है। मैं उसका हाथ छोड़ के सब कुछ करती हूँ, वो मेरे साथ ही रहता है। अगर कोई पर भी वो इधर उधर देखने के लिए, कोई चीज़ देखने के लिए जाता है तो मतलब ये नहीं है गुम होने का चांसेस है, अथर्वा भाग के दूसरा तरफ चला जाएगा, ऐसे नहीं है। तो आप लोग करते रहिए अथर्वा की तरह 6-7 साल तक, तो आपका बच्चा भी काम डाउन होगा। तो पेरेंट्स, आज या तक न्यू वीडियो में फिर न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।